बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ एडवोकेट मियां सदी अब्बास देवका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज इस पॉइंट पर हम बात करना जा रहे हैं वो है कि फाइलिंग ऑफ रेंट एप्लीकेशंस, रेंट पटिशंस, किरायादारी की जो रेंट एप्लीकेशन है, जो दरख्वास्त है, वो कैसे फ़ाइल की जाती है, उसको कौन सा जो लॉ है, कानून है, वो डील करता है, उसका मुकम्मल ज़ाब्ता और तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर कर लें। हमारे पास जो अमूमन रेंट लॉस पर जो हमारे पंजाब में बेसिकली रेंट एक्ट बना हुआ है, द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है। ठीक है, और इसके मुताबिक जो रेंट एप्लीकेशंस हैं वो फाइल होती हैं। इस पर मेरी रेंट ट्रायल एंड प्रोसीजर के नाम से एक बुक भी है, इस पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ये बुक आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो रेंट एप्लीकेशन जो है वो लैंडलॉर्ड भी फाइल कर सकता है टेनेंट के खिलाफ, और टेनेंट भी फाइल कर सकता है लैंडलॉर्ड के खिलाफ, यानी कि मालिक मकान किराएदार के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और किरायादार जो है वो मालिक मकान के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इस पर हम जाएंगे। सेक्शन 12 है और सब सेक्शन 3 है। टेनेंट में फाइल एप्लीकेशन अगेंस्ट लैंडलॉर्ड के जो जहाँ पर जो मालिक मकान है वो कोई भी कंडीशन जो है, जो उनका मायदा किरायादारी होता है, उसकी कोई किसी भी कंडीशन की रोगर्दानी करता है, किसी भी कंडीशन को तोड़ता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो जो किरायादार है वो उसकी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए, उस ऑब्लिगेशंस को उनको पूरा करने के लिए, जो रेंट कंडीशंस जो उनकी किरायादारी एक बनाई गई, उनके लवाजमात को पूरा करने के लिए, उनकी ड्यूटीज़ को पूरा करवाने के लिए वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के तहत पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के तहत वो एप्लीकेशन रेंट ट्रिब्यूनल के पास, रेंट कंट्रोलर के पास फाइल कर सकता है, जिसके अमूमन जो इख्तियारात होते हैं वो सिविल जज के पास होते हैं। ठीक है, अब उसके आगे चलें तो फिर हमारे पास सेक्शन 13 सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 है। लैंडलॉर्ड में फाइल एप्लीकेशन अगेंस्ट टेनेंट के जो मालिक मकान है वो किरायादार के खिलाफ भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल के पास, कि अगर उसने कोई किराया बेदखली की जो वजूहात हैं, उनके कोई उसने किसी शरात को पूरा ना किया हो, किसी भी जो उनके लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के दरमियान, मालिक मकान और किराएदार के दरमियान जितने भी मामला तय हुए, अगर उनमें से किसी एक कंडीशन को भी वो ख़त्म करने की कोशिश करता है या उसने ख़त्म की है या किराया वगैरह अदा नहीं कर रहा, तो जो मालिक मकान है वो सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब उसके जाते हैं प्रोसीजर पर। प्रोसीजर को जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 19 है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 19 की जो सब सेक्शन 1 है। ठीक है, एन एप्लीकेशन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस शैल बी फाइल्ड इन रेंट ट्रिब्यूनल ऑफ द एरिया और द डिस्ट्रिक्ट, जो आपका जिले या आपके एरिया की जो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट है वहाँ पर ये एप्लीकेशन फाइल होगी। ठीक है, और फिर उसका जो सब सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि अगर इलाका या ज़िला का जो वो जज होता है, जो रेंट ट्रिब्यूनल रेंट ट्रायल की मुकदमे की समाअत कर सकता है, या उसके पास उसको इख्तियारात दिए गए हैं, या उसके मसावी किसी जज को रेंट एप्लीकेशंस का इख्तियार दिया गया, उस जज के पास ये फाइल होंगी। ठीक है, और उसमें उस एप्लीकेशन में मुकम्मल फैक्ट्स जो है शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मुकम्मल फैक्ट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या चीज़ मांगी जा रही है अदालत से, रिलीफ क्लेम्ड, वो लिखा जाएगा, और उसके साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक कॉपी लगाई जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो एप्लीकेंट होता है, जो दरखास्त गुजार है, चाहे वो मालिक मकान है चाहे वो किरायादार, उसके पास हों, जितने भी डॉक्यूमेंट हों उनकी जो कॉपीज़ है वो साथ एप्लीकेशन के साथ लगाएगा। ठीक है, और अगर जो है रेंट एप्लीकेशन जो है वो बेदखली पर है, यानी कि बेदखली के हवाले से रेंट एप्लीकेशन फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट है, कि किरायादार की बेदखली के हवाले से एप्लीकेशन है, तो जो मालिक मकान है वो उस दरखास्त के साथ अपना बयान हल्फी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गवाहों के एफिडेविट यानी कि बयान हल्फी भी साथ जमा करवाएगा एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, और ये
मैंडेटरी प्रोविजन है, यहाँ पर शैल का वर्ड है, यानी कि ये एफिडेविट्स ज़रूरी है। उसके बाद जनाबे वाला हमारे पास आ जाता है सेक्शन 20 है, ये डील करता है एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट को, जो किराया जमा कराने की दरखास्त वगैरह होती है, जिसमें किराया जमा मालिक मकान किराया लेने से इनकार कर देता है या जो किरायादार है वो किराया अदा करने से इनकार कर देता है, तो इस सेक्शन 20 के मुताबिक एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट वो जो है वो फाइल की जा सकती है कि जहाँ पर जो मालिक मकान है वो किराया लेने से इनकार कर दे, तो जो टेनेंट है, जो किरायादार है, वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि जो मुझे किराया जमा करवाने की इजाज़त दी जाए, ठीक है। और वो जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो मालिक मकान के हकूक़ को मुतासर किए बगैर किरायादार को उस सरसे का किराया जमा करवाने की इजाज़त देगा जिसका किराया लेने से मालिक मकान ने इनकार किया, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगर रेंट ट्रिब्यूनल मालिक मकान को किरायादार की जानिब से किराया जमा कराने पर आगाह करेगा, ठीक है, कि ये शख्स आया, आपका जो किरायादार है वो आया है कि मैं किराया जमा करवाना चाहता हूँ, और अगर मालिक मकान उसे वसूल करने की इजाज़त देने के लिए हुक्म भी जारी करेगा कि वो जो अदालत है उस मालिक मकान को कहेगी कि आप इससे किराया वसूल करें, वो हुक्म जारी करेगी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं पेमेंट ऑफ रेंट एंड अदर ड्यूज पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, कि जो कार्रवाइयों के दौरान जो भी मामलात हों या कोई वाजबात की अदायगी हो, इस हवाले से वो जमा करवा सकते हैं, मालिक मकान के बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल में जमा करवाए जा सकते हैं वो सारे मामला, ठीक है। अगर कोई पेमेंट का ऐसा इशू है, या जैसे अदालत मुनासिब ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट के हवाले से मुनासिब ऑर्डर करे सेक्शन 24 के तहत, तो वो उसको जो है एप्लीकेंट जो है वो उसको ओबे करेगा, ठीक है। ओबे करने के बाद जो है वो इसके बाद हमारे पास वही सेक्शन 24 को अगर हम थॉरली रीड करें तो अगर वो ये कहता है कि जी अगर जो किराया की रकम या किराए की शरह से के मुताल्लिक कोई तनाज़ा है, तो जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो उसी वक्त यानी कि हंगामी तौर पर तनाज़े का तयन करेगी और किराया जमा करवाने का हुक्म देगी। और इस हवाले से अगर कोई किरायादार के यूटिलिटी बिल जमा ना कराने की सूरत में रेंट ट्रिब्यूनल किरायादार को यूटिलिटी बिल की अदायगी के लिए हदायत जारी करेगा, यानी कि किरायादार के पार्ट पर है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी या गैस का बिल वगैरह, टेलीफोन का बिल वगैरह अगर उसने जमा नहीं करवाया, तो रेंट ट्रिब्यूनल उससे के पहले कहेगा कि आप पहले क्लीन हैंड्स करें, ठीक है, कि आप पहले ये जो बिल्स वगैरह ये पे करें, ठीक है। उसके बाद कोई फौरी हतमी जो है वो हुक्म जारी कर सकता है जो रेंट ट्रिब्यूनल होता है। उसके बाद है कि ये इसमें जो टाइम पीरियड है एप्लीकेशन में ये कितना होता है, पीरियड फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, तो इसे सेक्शन 27 डील करता है, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 27 में जो इसका टाइम फ्रेम रखा गया है वो दरखास्त दायरगी की तारीख से 4 माह के अंदर अंदर इसको निपटाने का कहा गया है। वहाँ पर शेल का वर्ड है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि ऐसा ज़रूरी होना चाहिए। और अगर किसी दरखास्त पर 4 माह की मुद्दत में हतमी हुक्म जारी नहीं किया गया है, तो जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करेगी, ठीक है। ये उसका प्रोसीजर है फाइलिंग का, ठीक है। आगे इसमें जो समनिंग है वो कैसे होनी है, नोटिस कैसे होना है, कॉलिंग ऑफ पार्टीज कैसे होनी है, वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कैसी होनी है वो सारे इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।